जो सत्ता में बैठे हैं और जो हमारी जमीन की लूट पार कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जिनको हमने ताकत दी है। हम उनकी ताकत के गुलाम नहीं हैं। जब उनको हमारी जरूरत होती है तो गली गली आते हैं हमसे अपना हमारा वोट मांगने, और जब हमको उनकी जरूरत होती है तो वो दूर दराज तक नजर नहीं आते। और इसका जीता जागता सबूत ये है कि आज हम दुश्वारियों में बैठे हैं, प्रशासन हमारे ऊपर हर प्रकार की ज्यादती कर रहा है, लेकिन जिनको वोट देकर के, ताकत देकर के हमने अपना जनप्रतिनिधि बनाया है, उनके पास वक्त नहीं है हमारी गुहार सुनने का। हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे, हमारी मांग जायज है। सिर्फ यही तो मांग रहे हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित है, हमारे लड़कों का रोजगार सुरक्षित है, हमारे बच्चों की पढ़ाई दवाई सुरक्षित है, जब हमारी जमीन हमारे हाथों में सुरक्षित है। अगर वो जमीन भी लूट ली जाएगी तो किसान का सम्मान चला जाएगा। आपके बीच में 70-80 दिनों में जो माहौल बनाया गया है, तमाम गाजे बाजे बज रहे हैं, तमाम जगहों पे भंडारे चल रहे हैं। आप लोगों के घर में प्रसाद आया, लेकिन आप लोगों के आसपास माहौल ऐसा बनाया गया कि आप लोग उस माहौल में रमे रहो। और क्यों रमे रहो? ताकि उस माहौल के बीच में या आपकी जमीन छीन ले जाएं, आपका वोट ले जाएं, आपके बच्चों की नौकरियां छीन ले जाएं, आपके बच्चों की शिक्षा और दवाई छीन ले जाएं। ये आपका व्यक्तिगत विषय है कि आप 24 घंटे घंटा बजाओगे, 1 सेकंड 1 घंटा बजाओगे, या जिस दिन ईवीएम की बटन दबानी है आप उस दिन तक उस माहौल में रहोगे। ये आपका विषय है, ये आपकी आस्था है, मेरा इसमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं इस माहौल के बीच में आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि क्या ये माहौल हमारे जो नौजवान साथी खड़े हैं उनको नौकरी दे जाएंगे? क्या ये माहौल आपकी जमीन की सुरक्षा की गारंटी दे जाएगा? क्या ये माहौल आपके बच्चों की पढ़ाई और दवाई की गारंटी दे जाएगा? क्या ये माहौल इस बात की गारंटी दे जाएगा कि इस देश का सम्मान जो किसान है उसका सम्मान इस देश में बराबर रहेगा? रखिएगा, 2017 में बड़ी चालाकी से नोटबंदी के बाद निकाला था आप लोगों का एक एक नोट, याद है ना? 3 कनस्तर में जो नोट रखे थे सब निकल गए थे, जेबों में थे वो सब निकल गए थे। इस सोच के साथ, इस विश्वास के साथ कि जो लूट पिछली बार रह गई थी इस बार पूरी कसर कर देंगे। और अगर 2024 में आप लोग नहीं सुधरे और आप लोग 5 किलो राशन के चक्कर में अगर भूल गए कि आपकी जमीन लूट लेंगे, आपका भविष्य लूट लेंगे, आपकी कमाई लूट लेंगे, आपकी फसल लूट लेंगे, तो याद रखिएगा 2024 में अगर दोबारा सरकार बना दी और यहाँ से फिर उन्हीं को जयकारा करते हुए दिल्ली भेजने का काम कर दिया, तो इस बार आपके शरीर की लंगोट चली जाएगी और आप लोग नंगे हो जाएंगे समाज के सामने और अपने बच्चों के सामने। विनय शंकर राय, मोहनसराय किसान संघर्ष समिति का मैं मुख्य संरक्षक हूँ। आज किसान संवाद में क्या क्या बातचीत हुई और विधायिका जी ने क्या क्या आश्वासन दिया किसानों को? मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर के किसानों के जमीन के वैधानिक हक अधिकार पे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में डाका डाला जा रहा है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा स्टे लगा हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था जिसमें 31 मई 2023 को, जिसमें 7 सप्ताह के अंदर या तो ज़मीन किसानों की लेनी थी या तो छोड़नी थी। ये सरकार को, शासन को निर्णय लेना था। मुख्यमंत्री के आदेश पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर किसानों की ज़मीन का मुआवजा नए कानून के आधार पर नए सर्किल रेट पे देने के लिए सौहार्दपूर्ण वार्ता करके और समाधान निकाला जाए। इस सारे आदेशों की अवहेलना बनारस का जिला प्रशासन कर रहा है और किसानों के ज़मीन पे तानाशाही तरीका अपना करके किसानों के ऊपर जो बर्बर लाठीचार्ज हुई उसके बाद भी अभी दमन लगातार चल रहा है, जिसके खिलाफ आज पल्लवी पटेल जी ने, हम लोगों ने एक आवाज़ बुलंद किया। पल्लवी पटेल जी के साथ हम किसानों ने संवाद किया। पल्लवी पटेल ने ये भरोसा दिलाया है कि जो विधानसभा का सत्र चल रहा है उसमें मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर के किसानों की आवाज़ वो वैधानिक तरीके, जो जितने भी साक्ष्य थे हम लोगों ने साक्ष्य दिया है, सारे साक्ष्य के साथ वो सवाल खड़ा करेंगी। और हम लोगों ने मांग किया है कि विधानसभा की ज्वाइंट एक कमेटी आकर के और यहाँ पे जांच करे, क्योंकि प्रशासन से अब हम लोगों का कोई विश्वास नहीं है। सरकार यहाँ पे एक समय ज़मीन डिनोटिफाई की बात करती है, फिर उसके बाद उल्टे आ जाती है कब्जा करने के लिए, जबकि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अंदर ये प्रावधान है कि 5 साल तक योजना अगर विकसित होकर के लागू नहीं होती है, अगर 80% किसान सहमति नहीं देते हैं, अगर उनका अवार्ड नहीं होता है, उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है, तो ज़मीन निरस्त होनी चाहिए।